नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां का ये स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, संयम और तप का प्रतीक है। मान्यता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी के इस स्वरूप की उपासना करता है, उसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों। जब अंधकार गहराने लगे, जब जीवन की राहें उलझने लगे, तब जो शक्ति हाथ थाम लेती है वो है आदि शक्ति माँ दुर्गा। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। तमस से प्रकाश की ओर, असुरता से देवत्व की ओर, और आज उस यात्रा का दूसरा पड़ाव है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी वो तप की देवी है जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में सालों तक कठोर साधना की, जिनके चरणों में फूल नहीं कांटे थे, पर उनके संकल्प में कोई डगमगाहट नहीं थी। उनका हर जप, उनका हर तप प्रेम का प्रतीक था। भगवान शिव को पाने की उनकी साधना हमें सिखाती है धैर्य, समर्पण और आत्मबल। उनका रूप शांत है पर शक्ति असीम। उनकी आंखों में करुणा है पर संकल्प अडिग। जो भी सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, उसके मन में विश्वास जागता है और उसकी आत्मा को मिलती है दिव्यता की अनुभूति। जब आप दीप जलाएं तो सिर्फ लौ ना देखें, उसमें मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या की चमक देखें। जब आप जप करें तो सिर्फ शब्द ना दोहराएं, उसमें मां की साधना की शक्ति महसूस करें। नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन एक नई सीख है, एक नई शक्ति है। दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल, गले में कमल के फूलों का आभूषण और मुख पर तप की ऐसी कांति कि तीनों लोकों में उजाला फैल जाए। ये है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उस शक्ति की आराधना करते हैं जो तप की पराकाष्ठा है, जो त्याग की परिभाषा है, जो संयम की मूर्ति है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन एक तपस्विनी की गाथा है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें सिखाता है कि जब संकल्प अडिग हो तो ब्रह्म भी झुकता है। जब साधना सच्ची हो तो सृष्टि भी मार्ग देती है। जब आत्मा तप में लीन हो जाए, संकल्प पर्वत से भी ऊंचा हो जाए, जब त्याग, संयम और साधना जीवन का मार्ग बन जाए, तब जन्म होता है माँ ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप का। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से साधक को सर्वत्र विजय मिलती है और जीवन की हर बाधा मिट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। हम तो हैं क्या कर मैया तेरे दरबार के। तो सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। माता के मंदिर में मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय माना जाता है। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है और इस साल शारदीय नवरात्र 9 नहीं 10 दिनों की है। आज शारदीय नवरात्र का है दूसरा दिन और आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है।
तो भ्रम का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ का ये स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, संयम और तप का प्रतीक है। और मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी के स्वरूप की उपासना करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और राजस्थान के अलग अलग शहरों के मंदिर की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और आइए ले चलते हैं आपको सीधा उदयपुर, जहां सहयोगी मौजूद है हमारे विपिन सोलंकी। विपिन, जरा बताएं किस मंदिर के बाहर आपकी मौजूदगी है। आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। कैसे माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आज, जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं अभी खड़ा हूँ उदयपुर के बेतला, जो कि प्राचीन मंदिर है, सुखदेवी माता मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर शहर वासियों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी रहती है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो भक्त है लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये मंदिर सुखदेवी माता का मंदिर, और उनके दर्शन भी कराऊंगा भक्तों को। में काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कल से घट स्थापना के बाद में बड़ी संख्या में जो है भक्त जो है उदयपुर शहरवासी ये जुट रहे हैं। यहाँ के पुजारी जो है, पुजारी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, किस तरह से मंदिर की स्थापना हुई, क्या इतिहास है मंदिर का और किस तरह से तैयारियां की जा रही है मंदिर में, क्या इतिहास है मंदिर का और किस तरह से तैयारियां हो रही है। हाँ जी, इतिहास क्या है मंदिर का और किस तरह से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। भक्त बहुत आ रहे हैं। स्थापना तो ये है कि मतलब स्थापना तो राजा महाराजा के टाइम की हुई है। पहले मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, लोग आते हैं भक्त। और ये बारी है, 8 बजे आरती होती है, शाम को 8 बजे होती है और सुबह भी 8 बजे। और आते बीमार होते आते ही बारी में निकलते हैं, 7 बार निकलते हैं, हम धागा दे देते, धागा दे बांधते थे गले में, ठीक हो जाते, वापस वहाँ पेड़ के वहाँ रोक देते थे। और कोई बाल बच्चा नहीं होता किसी के, मतलब नहीं होता तो वो भी मतलब माँ से वो प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा कोई संतान हो जाएगा कोई, तो हमें पालना। मेवाड़ के इतिहास से पहले भी का इतिहास बताया जाता है। इस मेवाड़ का तो ये है, मेवाड़ में सुखदेवी माता का पूरा उदयपुर जानता, पूरे मतलब जानते हैं सुखदेवी माता नाम है सुखदेवी माता। मेवाड़ से भी पुराना इतिहास इसका बताया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो जो खिड़की नुमा एक बना रखा है, यहाँ से बताया जाता है कि जो भी भक्त बीमार होता है या फिर किसी रोग से ग्रसित होता है तो इसके नीचे से जो निकलता है, तो मान्यता है कि जो है रोग पूरी तरह से दूर होते हैं। ये सुखदेवी माता मंदिर है, शहर में स्थित है। और भक्त जो भी इसके नीचे से निकलते हैं, कहा जाता है कि रोगों से निजात पाता है और सुख शांति समृद्धि उसके घर में पहुंचती है। और काफी प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यता है। नवरात्रा का दूसरा दिन है, किस तरह से घरों में तैयारियां चल रही है, मंदिरों में किस तरह से दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया यहाँ तैयारी चल रही है। यहाँ 9 दिन पूरे यहाँ ये होगा, डांडिया जैसा होगा, पूजा होता है, पूरा 9 दिन से पूजा होता है। घरों में भी उपवास चल रहे होंगे, घर पे भी स्थापना की गई। हाँ सर, कोई फर्स्ट दिन करता है और लास्ट दिन करता है, कोई 9 दिन करता है सर, ऐसा होता है। पूरा 9 दिन मतलब यहाँ पूजा ही चलता है। 9 दिन जो है पूरी श्रद्धा के दिन है कि माता जो है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनसे जो सुख शांति समृद्धि की कामना करने के लिए। और बेतला माता मंदिर है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है इतिहास बताया जाता है। सुखदेवी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भक्त आते हैं। नवरात्रा में किस तरह से तैयारियां चल रही, घर में भी स्थापना की गई होगी? हाँ की घर पे उपवास चल रहे होंगे? हाँ, व्रत चल रहे 9 दिन के। बिल्कुल, तो देखिए भक्त जो है लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। और इस पेड़ की मान्यता है कि किसी भी घर में अगर किसी के भी दंपति के संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये जो प्रसाद है टोकरी नुमा, इसको बांधा जाता है और उसके बाद में उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। तो तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर जो एक पूरी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ही चलती आ रही है। और लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कि दर्शन करने के लिए सुबह से शुरू हो जाते हैं। जी
तो वैडला माता मंदिर के बाहर से तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या तैयारियां मंदिर में की गई हैं और भक्त कितने यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये जानकारी विपिन दे रहे हैं। और इस बीच लिए चलते हैं आपको, सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बाड़मेर से, भूपेश आचार्य। भूपेश, आपके पास आते हुए आपकी मौजूदगी है जो गण्य गाड़ी मंदिर पे, यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं? भक्तों से बातचीत करिए, आज है दूसरा दिन शारदीय नवरात्र का, कितने उत्साहित भक्त हैं? जुड़ने की कोशिश करेंगे भूपेश से, लेकिन इस बीच विपिन एक बार फिर से आपके पास आते हुए मैं चाहूँगी, विपिन आप बात करें महिलाओं से, आज के दिन महिलाएं किस तरह से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं, क्या तैयारियां वो कर रही हैं और आज के दिन की क्या विशेष मान्यता है, अगर आप पंडित जी से बातचीत कर पाएँ तो। बिल्कुल। माता जी, किस तरह से तैयारियां है पूरी नवरात्रि 9 दिन तक, किस तरह से मनाते हैं? घर में भी पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं? नवरात्रि स्थापना होती है, हम वैसे सुबह जल्दी उठ के आते हैं 5 बजे, दिल्ली हर साल आते हैं हम, और यहाँ फुल तैयारियां चलती है जोरों से। पहले से 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, और जैसे ही नवरात्रि स्थापना होती है 9 दिन धूमधाम से माता रानी का त्योहार मनाया जाता है, और हम 9 ही दिन आते हैं। दशहरा जब यहाँ होता है तब दशहरा के दिन भी आते हैं, और 10 दिन त्योहार अच्छा धूमधाम से होता है। अच्छा, क्या मान्यता मानते हैं मंदिर की, किस तरह से मान्यता है? यहाँ से जो भी बीमार लोग होते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, जैसे कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो भी ठीक हो जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है, जैसे अभी मेरी भी हुई है। मैं शुरू से बचपन से माता रानी का इष्ट रखती हूँ। जो मनोकामना है पूरी होती है। माता जी, किस तरह से नवरात्रि का दिन चल रहे हैं, तो आप किस तरह से मना रहे हैं? घर में भी स्थापना की गई होगी? यहाँ घर में घट स्थापना करते हैं हम, घर पे भी माता जी के द्वार होते हैं तो व्रत करते हैं। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में माता जी को किस तरह से प्रसन्न कर रहे हैं? बस फूल माला चढ़ाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उनकी कथा करते हैं उनकी। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप खिड़की नुमा थोड़ा सा छोटा देख रहे हैं, यहाँ से ही भक्त जो है नीचे से निकलते हैं और अपनी स्वास्थ्य की पूरी तरह से मनोकामना रखते हैं कि यहाँ से जो निकलता है रोगों से ग्रसित होता है, और भक्त जो है लगातार यहाँ आते जा रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं। जीवन बिल्कुल, भक्तों को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और जैसे कि आप महिलाओं से बात कर रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रही हैं। और मैं चाहूँगी आप तस्वीरें एक बार दिखा दें विपिन, माता रानी के इस स्वरूप का, घर बैठे जो लोग अब तक मंदिर नहीं पहुँचे हैं वो दर्शन कर सकें। ये तस्वीरें लाइव हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बिल्कुल, ये सुखदेवी माता का मंदिर आप देख सकते हैं कि उन्हें एक बार ये भी बता दूं मैं कि बेदला एक तरह से मेवाड़ राजघराने का एक ठिकाना रहा है जहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है। उसी रूप में यहाँ पर ये बेदला माता का मंदिर स्थित है। और भी लोग हैं यहाँ पर जिनसे बात करेंगे। भैया, किस तरह से नवरात्रा स्थापना हुई है घर में, तैयारियां चल रही है 2 दिन, कैसे निकलेंगे माता रानी को प्रसन्न करने? माता रानी जैसी कृपा होगी वैसे अच्छे निकलेंगे। फास्ट चल रहे होंगे आप? फास्ट चल रहे होंगे? नहीं, मेरे तो नहीं चल रहे, बच्चे के चल रहे हैं। अंकल, आप बताइए 9 दिन किस तरह से निकलेंगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए? माता रानी बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो ये दर्शन कीजिए आप माता रानी की। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊंगा प्रतिमा की, जो काफी प्राचीन है। ये सुखदेवी माता मंदिर बेतला माता के नाम से काफी प्रख्यात है पूरे शहर में। बेतला ठीक है, आप माता के रहिएगा नाम से विपिन, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच भूपेश, आपके पास आते हुए आपकी मौजूदगी है जो गण्य गाड़ी माता मंदिर है में, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं, जरा बताएं, आज क्या विशेष तैयारी की गई है? भूपेश, भूपेश आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जोगण्य गाड़ी मंदिर
के भीतर की तस्वीरें भूपेश पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर आरती हो रही है और भक्त मंदिर के अंदर माता रानी की आरती करते हुए, जयकारे लगाते हुए और माता रानी के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं बाड़मेर के जोगण्य गाड़ी मंदिर से। और भक्त माता रानी के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहे, ये कामना लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि आज माता रानी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का आज दिन है और जैसे कि हमने आपको बताया कि तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी, जो भी सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, माँ की सेवा करता है, उनके सभी दुख माँ ब्रह्मचारिणी हर लेती है। तो कैसे करें माँ को प्रसन्न, ये भी हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। मिश्री का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है, घर में आनंद और शक्ति का वास होता है।